मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय माता दी। आज हम आप लोगों को हिंदू धर्म के विषय में बताना चाह रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, कौन है हिंदू, हिंदू शब्द ही नहीं है कहीं, कहाँ है हिंदू धर्म, ऐसे बहुत लोग टीवी डिबेट में भी देखने को मिल जाता है। तो इस पे आप लोगों को बताऊं, जैसे एक व्यक्ति है, उसका नाम है रामचंद्र, ठीक ना। उसी व्यक्ति को उसके घर के लोग कहते हैं ए रामचंद्र, ऐसे भी बोलते हैं लोग। वही हमारा सनातन धर्म, जिसको हम लोग बड़े प्यार से हिंदू धर्म कहते हैं। और इसका अगर आपको जीता जागता अगर उदाहरण देखना है तो एक नहीं है मेरे बंधु, बहुत सारे हैं। जितने लोग ये प्रश्न करते हैं उनको थोड़ा अपने समय का दान देना चाहिए और अपने धन का दान करें, और जो जो जगह मैं बता रहा हूँ वहाँ पर जाएं, उससे उनका दर्शन भी हो जाएगा, टूर भी हो जाएगा और उनके प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। हिंदू धर्म, जैसे आप मैहर देवी चले जाओ, मैहर देवी में प्रथम पूजा हुई मिलती है। जब गेट खुलता है, कपाट खुलता है दरबार का, तो पूजा हुआ मिलता है। और ऐसा मान्यता है वहाँ पे कि आल्हा उदल पूजा कर जाते हैं। दूसरी चीज़, आप चले जाओ कामाख्या जी, जहाँ पे अम्बुवाची पर्व, बहुत बड़ी रहस्य है, उस चीज़ को मैं नहीं बोल पाता, लेकिन साक्षात आपको देखने में वहाँ मिल जाएगा। तीसरा, महाकाल उज्जैन, काल भैरव, जो इस कलिकाल में वर्तमान समय में भी वो दारू प्रसाद रूपी पी लेते हैं। उसके बाद आप उड़ीसा में मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगा रहता है वह हमेशा विपरीत दिशा में बहता है। ये साक्षात चमत्कार है, इसको आप नमस्कार करेंगे, देखेंगे तो। दूसरी चीज़ कि बहुत ऐसे संत हुए इस कलिकाल में ही, कलयुग में संभवतः तुलसीदास जी आज के 5 या 550 साल पहले थे और बनारस में थे, ठीक। रामचरितमानस का निर्माण किए, एक कलयुग के ग्रंथ हैं, ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस का निर्माण किए और साक्षात रामचंद्र जी उनको दिशा निर्देश किए। और जिस समय रामचरितमानस की पुष्टता के लिए उसकी परीक्षा हुई, उस समय राम लक्ष्मण स्वयं धनुष बाण लेकर के गेट पे पहरेदार बने थे। उसके बाद तुलसीदास, सूरदास, रविदास, अनेक ऐसे संत हुए, त्रिदंडी स्वामी, शंकराचार्य, कृपात्री जी महाराज, ऐसे अनेक संत हुए जिन्हें भगवान का साक्षात्कार, भगवान का कृपा पात्र मिला। वर्तमान में जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, लोग कहते हैं कि उनके किडनी नहीं है, फिर भी देखिए वो स्वस्थ मस्त और संत समाज का शिरोमणि है, धर्म का ध्वजा लहरा रहे हैं। यह भगवत कृपा होती है। बिना भगवत इच्छा के कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसे हमारे त्रिदंडी स्वामी जी थे, जो आज यज्ञ को उन्होंने नवनिर्माण किया। आज जो यज्ञ की प्रथा बची है उन्होंने किया, और अनेक जगहों पे लक्ष्मी नारायण यज्ञ, सूर्य नारायण यज्ञ इत्यादि होते रहते हैं। और यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से पहली बात तो जहाँ यज्ञ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यज्ञ में ऐसी जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं कि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। दूसरी बात, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को
जो लोग कहते हैं कि यज्ञ जो है सिर्फ ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों का अधिकार है, ब्राह्मण अपने स्वार्थ में कराते हैं, नहीं, वह कदाचित यह उचित नहीं। यज्ञ करने से किसको किसको लाभ होता है? पहला लाभ, यज्ञशाला बनता है तो उसके लिए बांस, खरपतवार इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, तो जो बांस और खरपतवार बेचने वाले होते उनका लाभ हुआ। दूसरे, उस कारीगर का लाभ हुआ जो उसका निर्माण किया। तीसरे, उसमें जितने मजदूर मिस्त्री लगे उनको लाभ हुआ। उसके बाद यज्ञ में जो है तमाम सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, बर्तन इत्यादि की, बर्तन वाले को लाभ हुआ। फल फूल की ज़रूरत पड़ती है, फल वाले को, फूल वाले को, मीठा वाले को लाभ हुआ। उसके बाद किराने वाले को लाभ हुआ। उस यज्ञ में जो लोग आते हैं वो भोजन इत्यादि करते हैं। यज्ञ में सैकड़ों ब्राह्मण आते हैं, तमाम भक्त आते हैं, वह उस क्षेत्र में रहते हैं, तो उस क्षेत्र के जो छोटे दुकानदार हैं, साबुन, तेल, मंजन इत्यादि की बिक्री होती है। सबसे लास्ट में ब्राह्मण की दक्षिणा मिलती है। तो ब्राह्मण वह चीज़ है कि सबका पेट भरते हुए अपना पेट भरता है, इसलिए ब्राह्मण को सर्वोपरि कहा गया, बड़ा बनाया गया। बड़ा वही होता है जो घर के सारे सदस्यों को भोजन करा के और स्वयं भोजन करे, उसे घर की मुखिया कहते हैं। तो यज्ञ से इतने लाभ होते हैं। अब यज्ञ करने कहते हैं लोग कि यज्ञ क्यों करते हो भाई, भगवान को किसने देखा? अरे भगवान को किसने नहीं देखा ये हमें बताओ। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को नहीं देखा? वो चाहे विद्वान हो, मूर्ख हो, जीव हो, जंतु हो, पक्षी हो, भगवान को सब ने देखा है, कोई ऐसा नहीं। जैसे हम सूर्य को भगवान कहते हैं, सूर्य को किसने नहीं देखा? हम चंद्रमा को भगवान कहते हैं, चंद्रमा को किसने नहीं देखा? हम धरती को माता कहते हैं, धरती को किसने नहीं देखा? हम जल को देवता कहते हैं, जल को किसने नहीं देखा? नारायण, कस्य नारायणस्य तस्य अग्निश्च साक्षात नारायणस्य तस्य सूर्यस्य साक्षात नारायणस्य। अग्नि और सूर्य साक्षात नारायण है। अग्नि में आप जैसे ही हवन करने बैठते हैं, समिधा लेकर के, सामग्री लेकर के, अग्नि नारायण भगवान अपने जिह्वा को लपलपाते हुए प्रकट हो जाते हैं। लाओ भाई, क्या दे रहे हो, जल्दी लाओ। कहाँ ढूंढ रहे हो? भगवान मेरा मानता है भगवान को ढूंढने से पहले आप अपने आप को ढूंढ लीजिए। जिस दिन आप अपने आप को ढूंढ लेंगे, आप अपने स्वयं को जान जाएंगे, उसी दिन आप भगवान को भी जान जाएंगे। भगवान को ढूंढने न कहीं आना है न कहीं जाना है। अच्छे अच्छे संत जहाँ रहते थे वहीं भगवान को बुला लेते थे। रविदास जी जूता सिलते थे लेकिन वहीं पे भगवान उनको मिल गए। अपने कारोबार करते थे, वहीं पे गंगा जी आ जाती थी। मीराबाई थी, भजन में मस्त है, भगवान मिले। सेवरी की आपने कहानी सुना, अपने कुटिया बना के रहती थी, भगवान स्वयं कुटिया में गए। प्रहलाद जंगल में तप कर रहे थे, भगवान अपना बैकुंठ धाम छोड़ करके भागे, दर्शन दिए। तो कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सनातन धर्म है। यहाँ आप जहाँ चाह कहा गए, कण कण में भगवान का वास है। हर पत्ते पत्ते, डाली डाली पे भगवान का वास है, श्वास श्वास में भगवान का वास है। भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप सनातन धर्म वह धर्म है जो एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक को सुव्यवस्थित ढंग से जीने का व्यवस्था बताता है। छोटे से लेकर के बड़े तक के कर्तव्यों को, दायित्वों को निर्वहन कैसे किया जाता है, यह सनातन धर्म बताता है। समाज का, देश का, ब्रह्मांड का किस प्रकार से विकास हो, यह सनातन धर्म बताता है। सनातन धर्म में कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। सभी ग्रंथों की जय, सभी धर्मों की जय, सभी पंथ, किसी एक विशेष संप्रदाय समुदाय का जय नहीं कहा जाता है, सबको जय कहा जाता है। तो जो सबको लेकर के चलने वाला है वही सनातन धर्म है, और सभी धर्मों का मुखिया भी यही है। जैसे जितने भी धर्म पंथ बने हैं उसमें जो मंत्र लिए हैं, जैसे आप आर्य समाज, गायत्री परिवार, नाना प्रकार के धर्म हैं,
शांति पाठ सबका एक ही है, दियौ हो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति है पृथ्वी शांति इत्यादि सब लोग बोलते हैं, स्वस्थयन सब लोग बोलते हैं, पूजन पद्धति सबकी वही मंत्र है। तो अलग क्या हुआ? अलग सिर्फ विचार हुए, हमारे जो विचार हैं ये अलग हुए। अब विचार की मतभेद हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं,